दोस्तों राम राम। मैं एक नए टॉपिक पे आपके सामने से फिर आ चुका हूँ। ये मेरे पास है नोट 10S। कस्टमर इसको बोलता है कि ये चलते चलते बंद हो गया है, और बंद होने के बाद फिर एक दो दिन में ये ऑटोमेटिक ही चालू हो गया था। फिर कुछ देर चला फिर बंद हो गया और तब से डेड पड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमको डायग्नोस करना पड़ता है डीसी मशीन पे। तो डीसी मशीन पर लगाने के बाद मैंने डायग्नोस किया, तो जैसे ही हम पावर बटन रिलीज करते हैं तो ये एकदम डीसी मशीन पे 150 से 200 के आसपास रीडिंग जाती है और वहाँ पे स्टैक हो जाता है। तो ये फॉल्ट दो तरफ से आता है, एक आपका सीपीयू से भी आता है और एमएमसी से भी आता है। पर यहाँ पर सवाल है कि डीसी मशीन से बूट केबल लगाने के बाद जैसे ही हम पावर बटन रिलीज करते हैं तो वैसे ही तुरंत आपके 200 से 250 के बीच में तुरंत स्टैक हो जा रहा है। तो इतनी लंबी रीडिंग नहीं जानी चाहिए। अगर सीपीयू की अगर दिक्कत होती है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 में इसने इससे ऊपर बूटिंग नहीं लेता, तो वहाँ पर सीपीयू की दिक्कत आती है। पर डायरेक्ट ये 150 से 200 में स्टैक हो रहा था। इस केस में क्या होता है कि एमएमसी की दिक्कत आती है। इसमें माइक्रोन की एमएमसी लगी है। माइक्रोन की एमएमसी की जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तो इस प्रकार की दिक्कत आती है। और माइक्रोन की एमएमसी इस ऐसी होती है कि अगर आप उसको ब्लैक पेस्टेड है, सभी भी ब्लैक सीपीयू भी और एमएमसी भी ब्लैक पेस्टेड है, तो जैसे इसमें हीट मारो तो माइक्रोन एक ऐसी एमएमसी है कि वो हीट से ख़त्म हो जाती है। तो फिर भी हमने इसका सीपीयू निकाला, और सीपीयू निकालने के बाद मैंने रिवॉल्व करके सीपीयू को मैंने इसमें लगा दिया, और लगाने के बाद भी वही कंडीशन है। तो मैं सीपीयू को निकालने और लगाने और पेस्ट साफ़ करने की मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर बाय दफ़े आपको ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालने का वीडियो देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ इसकी फुल डिटेल में वीडियो है। तो ये मैं आपके सीपीयू में निकाल चुका हूँ। सीपीयू इसमें आपका SM6150 आपका इसमें सीपीयू लगा हुआ है, और इसको मैं रिवॉल्व कर चुका हूँ। रिवॉल्व करके मैं लगाने के बाद, सीपीयू लगाने के बाद भी वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम पहले थी। तो अब मैं इसमें एमएमसी निकाल रहा हूँ, और एमएमसी निकाल के इसका पेस्ट साफ करके मैं दोबारा इसमें बॉल बना के देखता हूँ कि इसमें क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि पीसी में जो है अब हमारा जो है पॉड आ चुका है। पीसी क्वालकॉम का पॉड बना रहा है, पीसी में पॉड आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा सीपीयू बढ़िया ढंग से हमारा ये बैठ चुका है। तो कभी भी अगर इस प्रकार का कोई फॉल्ट अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप फ़ोन को ये चेक कीजिए कि वो पीसी में पॉड बना रहा है नहीं बना रहा। पीसी में पॉड आपका क्वालकॉम 9008 का पॉड बनना चाहिए। ये सारे क्यूसी आपके क्वालकॉम चिपसेट में आपके ये सेट हैं। तो अब मैं इसकी ये एमएमसी निकाल चुका हूँ। ये एमएमसी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एमएमसी मैं ये इसकी निकाल चुका हूँ। इसका ब्लैक पेस्ट साफ करके इसमें बॉल बना के मैं इसमें दोबारा डालूंगा, और अब मैं आपको इसका ब्लैक पेस्ट कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आप ध्यानपूर्वक देखना कि ब्लैक पेस्टेड में कितनी हीटिंग की ज़रूरत होती है और कितनी ईयर की ज़रूरत होती है, और कैसे इसमें आयरन चलाया जाता है। बहुत हल्के हल्के हाथों से और पेशेंस के साथ इसमें काम करना पड़ता है, और हैंड स्केल का विशेष तौर पर आपको इसमें ध्यान देना होगा। तो मैं आपको अपने माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा कि इस काम को कैसे करते हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, अगर उसके बाद भी अगर ये सेट ऑन नहीं होता है तो हमें डायरेक्ट इसकी एमएमसी, इसमें एमएमसी लगी है, यूएफएस नहीं लगी है, तो एमएमसी की हम हेल्थ चेक करेंगे यूएफआई बॉक्स में, जो कि यूएफआई बॉक्स हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर यूएफआई बॉक्स में अगर 99% कंज्यूम आता है तो हम इसका बैकअप रीड करेंगे। बैकअप रीड करने के बाद फिर हम इसके पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के बाद या यूपी फाइल डालने के बाद हम इस एमएमसी को तैयार करेंगे। अगर ये बैड हेल्थ अगर निकल जाता है तो,
और अगर बैड हेल्थ नहीं निकलता है, आपकी एमएमसी ही अगर ख़राब हो गई, तो इस केस में फिर हमें कोई स्क्रैप बोर्ड लेना पड़ेगा और स्क्रैप बोर्ड से हमें एमएमसी और सीपीयू दोनों का पेयर डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये सेट चालू होगा। कस्टमर का डाटा नहीं मिलेगा, कस्टमर के इसके अंदर जो भी डाटा है वो नहीं मिलेगा। और अगर हम इसमें एमएमसी भी चेंज करते हैं तब भी कस्टमर को डाटा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं तो इसमें हमको कहाँ तक सक्सेस मिलती है। और मैं आपको अपने माइक्रोस्कोप की तरफ स्विच करता हूँ और स्विच करने के बाद इसका ब्लैक पेस्टेड कैसे निकालते उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिसके लिए एसएमडी की ईयर 250 रखनी पड़ती है, हीटिंग 250 रखनी पड़ती है और ईयर 20 रखनी पड़ती है। तो मैं ये एमएमसी तो निकाल चुका हूँ और आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं। इसके बॉल बनाने तक और इसको लगाने तक का प्रोसेसर मैं आपको प्रोसेसिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। और अभी पैड का ब्लैक पेस्टेड बहुत हार्ड पेस्टेड होती है, इसको कैसे प्यारे ढंग से निकाला जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कभी भी एमएमसी और सीपीयू और यूएफएस का काम करते हैं तो बहुत पेशेंस के साथ काम कीजिए, ख़ास तौर पर ब्लैक पेस्टेड पे। ब्लैक पेस्टेड जो होता है बहुत हार्ड पेस्ट होता है। तो देखिए, वॉच कीजिए वीडियो को, मैं आपको अपने माइक्रोस्कोप की तरह ले चलता हूँ। मित्रों, मैं इसका ब्लैक पेस्टेड साफ कर रहा हूँ और मैं जो शोल्डर आयरन यूज करता हूँ वो मैं सगन का शोल्डर आयरन यूज करता हूँ T26D। ये अब तक का बहुत अच्छा शोल्डर आयरन है। तो मैं इसको 500 की हीटिंग में इसका ब्लैक पेस्टेड साफ करूँगा। तो आप इसका देखते रहना कि आपने शोल्डर आयरन इस प्रकार से इसमें चलाना है कि बोर्ड को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ आ रहा है। तो बड़े प्यार से और पेशेंस के साथ इस प्रकार से आप इसका ब्लैक पेस्टेड साफ करेंगे। अभी मैं यहाँ पर एसएमडी का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एसएमडी का यूज करते हैं तो उससे पहले आप जो है इसमें 183 नंबर की पीपीटी से इसके बॉल को आप 183 से मेल्ट करेंगे कि जो कि एक अच्छी थिकनेस आएगी और जल्द से जल्द आपका ये ग्लू कटेगा। तो मैं अभी शोल्डर आयरन से इसका ग्लू काट रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो ये एक चिप लेवल का काम है, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और हैंड स्केल की बहुत ज़रूरत होती है। तो हैंड स्केल विशेष तौर पे ध्यान देना, जब भी आप खाली रहते हैं, खाली रहते समय आप खाली ना बैठें। खाली बोर्डों में आईसी निकालने का आप अगर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपका हैंड स्केल बहुत अच्छा होगा। तो ब्लैक पेस्टेड एक बहुत हार्ड पेस्ट होता है, तो इसको साफ करना बहुत जटिलता का काम होता है, क्योंकि इसमें शोल्डर आयरन हमको इतना हल्का चलाना पड़ता है कि नीचे के प्रिंट हमारे ना निकले। और नीचे के अगर प्रिंट निकल जाते हैं तो फिर हमारे लिए काम बढ़ जाता है, फिर हमको फिर यूवी मास्क करना है, कितने चीज़ें होती हैं। तो उससे पहले आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि आप बहुत हल्के हल्के इसमें शोल्डर आयरन अपना चलाएंगे, तो जिससे कि हमारा प्यार से ग्लू कट जाए। और 183 पीपीटी का आप इसमें पहले यूज करेंगे ताकि हमारे जितने भी बॉल हैं ये बॉल हमारे सारे मेल्ट होके आपके लो हीटिंग में ये आपके बढ़िया ढंग से बॉल हमारे बन जाएं। तो इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान देना है। और ये देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल बोर्ड को पता भी नहीं चल रहा है कि हम इसका ब्लैक पेस्टेड साफ कर रहे हैं। अगर जिस दिन आपका हैंड स्केल बहुत बढ़िया हो जाएगा तो उस दिन आप एक परफेक्ट सीपीयू, एमएमसी, यूएफएस या कोई भी आईसी है वो आप लगा पाएंगे। अधिकांश होता ये है कि छोटी आईसी तो मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि जी हमसे छोटी आईसी तो लग जाती है पर बड़ी आईसी लगने में हमसे दिक्कत होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हैंड स्केल अच्छा होगा और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लगा सकते हैं। तो हम भी पहले ऐसे ही थे, हमने भी धीरे धीरे करके अपना हैंड स्केल अच्छा किया, तो अब हम परफेक्ट काम हमसे हो जाता है। तो जो फॉल्ट मैंने आपको बताया था, तो इस फॉल्ट में क्या करना पड़ता है सबसे पहले वो आप समझ चुके हैं। और पीसी में पॉड आना चाहिए। पीसी में पॉड कई बार क्या होता है कि अगर हमारी एमएमसी अगर शॉर्ट हो जाती है तो उस
टाइम पर भी पॉड नहीं आता है। तो आप सबसे पहले पॉड चेक करने के लिए आप अपने एमएमसी या यूएफएस आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना, यूएफएस या एमएमसी दोनों में से जो भी लगा हुआ है उसको आप निकालेंगे और उसके बाद फिर आप पॉड चेक करेंगे। तो आपका अगर कॉलकॉम का होगा तो कॉलकॉम या आपका एमटीके या एसपीटी जो भी है तो डायरेक्ट आपका पॉड बनाएगा। तो ये हमारा ये ब्लैक पेस्ट आप देख रहे हैं ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और मैं इसको बिल्कुल बहुत अच्छे थिकनेस से हमारी ये हमने विशेष तौर पर ध्यान नहीं देना है कि हमारा जो है ये जो पैड हैं ये हमारे ख़राब नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद मैं इसमें अच्छे पेस्ट का यूज करूँगा और अच्छे पेस्ट का यूज करने के बाद शील्ड वायर से मैं इसको क्लीन करूँगा। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखना कि शोल्डर आयरन आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप ये आपका एमएमसी लगी हुई है, ये सीपीयू मैं इसमें लगा चुका हूँ और अब मैं आपको ये एमएमसी की ब्लैक पेस्ट निकाल के दिखा रहा हूँ और इसकी क्लीन कर रहा हूँ इसको। तो आप बिल्कुल प्यार से देखिए, बहुत मस्त है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है कि इसमें आपका शोल्डर आयरन आपका अच्छा चाहिए। अगर शोल्डर आयरन तो मैं इसके अब ये पैड साफ़ कर रहा हूँ। तो मित्रों आप देखना बड़े प्यार से इसके पैड आपने साफ़ करने हैं और हल्का आयरन का इसमें आपने यूज करना है और अच्छे पेस्ट का इसमें आपने यूज करना है। वीडियो लंबी हो सकती है पर लंबी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ और कौन सा फॉल्ट कहाँ से आता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैं इसके काफ़ी सारे फॉल्ट निकाल चुका हूँ और क्योंकि हमारी पावर आईसी ठीक है, पावर आईसी अगर ठीक नहीं होती तो हमारा पॉड नहीं बनता। तो इसमें पॉड बन रहा है। तो अब हम इसका जो है एमएमसी को इसमें दोबारा बॉल बना के हम दोबारा इसमें लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब हमारा सेट हीटअप होता है तो हीटअप होने के साथ साथ जो है जो इसमें पेस्ट पड़ा होता है, जो इसमें पेस्ट होता है उस पेस्ट से जो है बॉल हमारी ड्राई हो जाती हैं। तो इस कारण भी ये दिक्कत आती है। तो बोर्ड हमारा इतना अच्छा साफ होना चाहिए ताकि जो हम इसमें बॉल बना के जो आईसी लगाएंगे वो अपने जगहों में एकदम बहुत अच्छी पकड़ बनाए। तो ये हमारी ये बिल्कुल बॉल बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं और मैं इसमें पेट्रोल का यूज करूँगा। आप इसमें एसीटोन का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पेट्रोल इजीली मिल जाता है। तो मैं पेट्रोल यूज करता हूँ और अच्छा रहता है, सारी डस्टिंग निकल जाती है। तो आप देखिए ये आप देखना, तो ये देखो आप पूरा इसका जो ब्लैक पेस्टेड है ये ब्लैक पेस्टेड हमारा सारा निकल चुका है। जहाँ पर हल्का हल्का पेस्ट होगा तो वहाँ पर हम इसमें मशीन का यूज करेंगे, असेंबली मशीन का यूज करेंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो मैं असेंबली मशीन का यूज कर रहा हूँ। तो इसमें कहीं पर हल्का हल्का है तो मैं असेंबली का यूज कर रहा हूँ। तो ये कुछ इसमें अभी ब्लैक पेस्ट रह चुका है, कहीं पे ब्लैक पेस्ट रह चुका है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर हमारा आयरन नहीं जा सकता है तो यहाँ पर हमारा ये स्पाइनर से मैं इसका एक ब्लैक पेस्ट साफ कर रहा हूँ। तो ये बड़ा इजीली हमारा ये पेस्ट निकल जाता है, ये जो ब्लैक पेस्ट है। तो ब्लैक पेस्ट आप जितना हो सके उतना साफ करके निकालने की कोशिश कीजिए क्योंकि ब्लैक पेस्ट से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये हमारी ब्लैक पेस्ट निकल रही है। आप देखते रहना, मैं क्लीन कर रहा हूँ कैसे करना है। तो मैं इसका ब्लैक पेस्ट आपका पूरा साफ़ कर चुका हूँ, पूरे पैड इसके साफ़ कर चुका हूँ। सिर्फ हमारी एक जगह में प्रॉब्लम आ गई कि ये दो पैड जो मिल गए हैं तो हम इसको यहाँ पे यूवी मास्क कर देंगे। ये हल्का से यहाँ पे यूवी मास्क करेंगे तो यूवी मास्क की से जो होगा जो हमारे जो एमएमसी की बॉल हैं ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होंगी। तो हम इसको अगर शॉर्ट हो भी जाती है तो दोनों एक ही हैं, पर हम इसमें यूवी मास्क करेंगे। ये पूरा ब्लैक पेस्ट साफ हो चुका है। अब मैं इसके बाद इसमें एमएमसी को जो है
एमएमसी का मैं साफ़ करूँगा और एमएमसी को साफ़ करने के बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगा ये इसकी एमएमसी है। तो एमएमसी में कैसे इसमें इसका ब्लैक पेस्ट साफ़ करते हैं और कैसे इसमें बॉल बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये अब ये एमएमसी की तरफ चले गए हैं और इसमें जो ब्लैक पेस्टेड है वो ब्लैक पेस्ट हम इसका साफ़ करेंगे। ब्लैक पेस्ट साफ़ करने से पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि इसमें आप पेस्ट का यूज करें, पेस्ट का आप यूज करेंगे और उसके बाद हल्के से आपने इसमें आयरन चलाना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आप जो इसमें 183 पीपीटी का यूज करेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उससे क्या है कि हमारी बॉल जो है एक परफेक्ट लेवल पर आ जाएंगी। और शोल्डर आयरन आपको बहुत हल्का हल्का चलाना है, आप इसका विशेष तौर पर ध्यान देंगे। शोल्डर आयरन का विशेष तौर पर ध्यान देंगे आप कि शोल्डर आयरन आपको किस प्रकार से चलाना है। बहुत हल्के हाथ से चलाना है, ताकत का यहाँ पे कोई काम नहीं। तो ये हम इसका ब्लैक पेस्ट निकाल रहे हैं और इसका ब्लैक पेस्ट निकालने के बाद हम इसमें बॉल बनाएंगे और बॉल बनाने के बाद फिर हम इसको फ़ोन पे लगाएंगे। उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है ये आपको दिखाएंगे। और फिर अगर उसके बाद भी अगर शेड ऑन नहीं होता है तो क्या क्या काम करना पड़ता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले जो काम होता है चिप लेवल में CPU, MMC, पावर IC, WTR, नेटवर्क सेक्शन, छोटी से बड़ी से लेके जो भी IC होती है। तो देखो मित्रों, हमारे ये जो भी था ब्लैक पेस्ट हमारा ये साफ़ हो गया है, देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसमें पेट्रोल का यूज करूँगा। पेट्रोल का यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल ये हमारा क्लियर हो गया। तो जहाँ जहाँ पर भी हल्का हल्का जो हल्का हल्का जो आपका, और मैं आपको दिखाऊंगा एक हमारे असिस्टेंट आए हैं काम सीखने वाले, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ को देखो, ये कह रहे हैं कि हमें काम सीखना है। तो क्या आप काम सीखने के इच्छुक हो? फुल कॉन्फिडेंस है, जितना समय लगेगा उतना समय लगा सकते हो। तो ये आप हमारे पास काम सीखने के लिए आए हैं और हमने इनको पहले बोल दिया है कि हम अधूरा ज्ञान इनको नहीं देंगे। अगर अधूरा ज्ञान लेना है तो आप चलते बनो और सीखना है तो पूरा सीखो। 1-2 महीने में ये काम नहीं सीखा जाता है। तो आप अपना परिचय देंगे। आप कहाँ से आए हैं? भीमताल। ये भीमताल से आए हुए हैं, हमारे उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनको बेसिक से लेके ऊपर चिप लेवल तक, हाई लेवल तक इनको सिखाने की। बाकी इनका अपना दिमाग है। तो ये मैं यहाँ पे ये साफ कर चुका हूँ और हल्का हल्का इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक एक बॉल और मैंने एक एक चीज़ मैंने इसकी साफ कर दी है। उसके बाद मैं इसमें बॉल बनाऊंगा और बॉल बनाने के बाद फिर इसको मैं लगाऊंगा। तो मित्रों, मैं ये जाली लगा चुका हूँ और इसमें मैं ये पीपीटी अप्लाई कर रहा हूँ। और पीपीटी अप्लाई करने के बाद मैं इसके बॉल बनाऊंगा। एक बार में इसकी बॉल बनने चाहिए, तो आप देखते रहना। ये मैंने पीपीटी अप्लाई की, तो ये मैंने इसमें पीपीटी अप्लाई कर दिया। और पीपीटी अप्लाई करने के बाद अब मैं इसमें ये बॉल बनाऊंगा। एक कोने से आपने इसको लेना है, एक कोने से इसमें आप हीट मारेंगे। तो ये आपके ये एमएमसी की हमने ये बॉल बना दी हैं। तो आप ये बॉल देखना है, एक प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग से हमारी बॉल बन चुकी हैं। अब हम इसको सेट पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि रिजल्ट इसका क्या निकल के आया है। क्लिनिक का बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है। और अब मैं इसको लगाता हूँ। तो हमने यह आईसी इसमें रख दी है और नीचे से हमने हल्का हल्का पेस्ट लगा दिया है। और उसके बाद हमने सीपीयू को कवर कर रखा है, क्योंकि सीपीयू भी हमने
बॉल बना के लगा दी थी और उसको हीटिंग टेप से कवर कर रखा है। और हमने इसमें ये पेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे हम, हल्का हल्का पेस्ट, और हल्का सा हम आईसी को हिलाएंगे कि जिससे कि हमारी आईसी प्रॉपर लगे। ये एमरॉन की आईसी है। एमरॉन की आईसी का कोई भरोसा नहीं रहता है, ये हीट करने पे ही ख़राब हो जाती है। फिर भी एक रिस्क लिया है, देखो अगर बाय दफ़े सक्सेस मिलती है तो मैं ये इसको लगा चुका हूँ। तो आईसी मैंने हिला दी है। इसका थोड़ा देर हम वेट करेंगे ठंडा होने का। तो ठंडा होने के बाद हम इसको एसीटोन या पेट्रोल से हम साफ़ करके फिर हम सेट की कंडीशन देखेंगे। देखो मेहनत बहुत की है, फल आना चाहिए। और उसके बाद भी अगर बाय द वे सेट अगर ऑन नहीं होता है तो 100% इसका एमएमसी ख़राब हो चुकी है। और अगर हम एमएमसी बदलते हैं तो इसकी सपोर्टेड हमको एमएमसी लेनी पड़ेगी। और एमएमसी लेने 464 में ये सेट है। एमएमसी लेने के बाद फिर हमको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। बैकअप हमारे पास नहीं है, फिर कस्टमर से हम डब्बा लेंगे या बिल लेंगे, उसमें ईएमआई नंबर पड़ा होगा, तो उस ईएमआई नंबर से फिर हम इस सेट को आपका चालू करेंगे। जब तक बिल डब्बा कस्टमर के पास नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, इतना ध्यान रखना। तो ये ठंडा हो रहा है, उसके बाद अब मैं इसको सेट में लगाऊंगा। सेट में लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा।